नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 12 अप्रैल है। जो भी खबरें हैं एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। देखिए, कई खबरें हैं और सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव की रणनीतियां जो है सभी दलों के द्वारा लगातार बनाई जा रही है। हर दल अपने अपने स्तर से, कोई दिल्ली भाग रहा है, कोई बॉम्बे भाग रहा है, कोई काशी, कोई मथुरा, कोई बना, कोई जहां जहां जिसको लग रहा है कि वहां जाके बैठक किया जा सकता है वहां बैठक लोग कर रहे हैं। ऐसे में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी की है। मुलाकात में क्या कुछ चर्चा हुई है अंदर खाने में, वो आप भी और हम भी बहुत अच्छे से समझते हैं। भले ही नीतीश कुमार ने यह कहा हो कि स्वास्थ्य कारणों से मुलाकात करने हम लोग पहुंचे थे। हालांकि कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव से लोकसभा चुनाव को लेकर ही रणनीतियां बनाई गई है, बातचीत हुई है और इसी वार्ता को लेकर जो है कहा गया है कि आने वाले दिनों में हम लोग काम करेंगे। लालू प्रसाद यादव से यह भी बात हुई है कि किसको साथ में रखना है, किसको क्या देना है, कैसे देना है। इन सभी विषयों पर, लगभग विषयों पर जो है भाजपा को हराने के लिए रणनीति बन चुकी है। क्योंकि देखिए अभी दो दल ऐसे हैं जो छटके हुए हैं। एक दल जो है वो पप्पू यादव के हैं और दूसरे दल जो है मुकेश सहनी के हैं। तो इन दोनों दलों को भी अपने साथ लाने की चर्चा, प्लानिंग जो है वो कर रहे हैं। मतलब कि तमाम जो विपक्षी खेमा के नेता है, नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, सभी लोग कर रहे हैं। इस बीच आज नीतीश कुमार हो सकता है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इन दोनों नेता से मुलाकात करके बातचीत होगी, बैठक होगी और बैठक में तमाम चीजों को तय किया जाएगा। हालांकि रणनीति बनाने की बात देखिए, सुबेश कुमार पासवान, गुड मॉर्निंग सर। संतोष कुमार जी, गुड मॉर्निंग, बहुत धन्यवाद आपका। चलिए देखते हैं, तो इसके लिए शुक्रिया। हमारा तो भाई काम है थोड़ा सा हर दिन पेपर वाला के माध्यम से कुछ अपडेट आप लोगों को दे देना। तो समझिए कि आज की जो तारीख है वो हो सकता है कि कई रणनीति वाली तारीख हो सकती है। लालू यादव भी हो सकते हैं कि एक साथ बैठे, पहले ही मुलाकात हो गई है। उसी तरीके से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता जो दिल्ली पहुंचे उनसे मुलाकात होगी और एक जगह पे बातचीत होगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष किसी भी तरह से चाह रही है कि भाजपा को पटखनी दे दे और भाजपा को पटखनी देने की ही तैयारी चल रही है। चिराग पासवान को भी अपने गुट में लाने की कोशिश हो रही है। केसी त्यागी ने जाल फेंका है और न्योता भी भेजा है। तब समझ जाइए कि इफ्तार पार्टी के बाद से कुछ अलग ही फिजा है बिहार की राजनीति का, कुछ अलग ही माहौल है। सभी जितने छोटे दल हैं, मौजूदा दल हैं, सबको अपने पास बुला लीजिए। ये दो नेता का प्लान, और वो दोनों नेता का नाम है लालू यादव और नीतीश कुमार। सारा गिला शिकवा भूल के, सारी समस्या भूल के, जो 6 इंच छोट कर दिया हमारी पार्टी को चिराग पासवान, उनको भी भूल के सबको अपने साथ बुलाइए, किसी को नहीं छोड़ना है। ये रणनीति बन रही है भाजपा, ये महागठबंधन की। अब देखिए क्या होता है। लेकिन अब हम आपको एक चीज और बता देते हैं। दुनिया भर का रणनीति महागठबंधन बना ले, दुनिया भर की बात, चर्चा, बैठक सब हो जाए, लेकिन भाजपा में कौन कौन दल शामिल होने वाले हैं वो हम आपको पहले बता देते हैं। कल क्या हुआ, 100 से अधिक वार्ड सदस्यों को भाजपा ने अपने में शामिल करवा लिया। गुड मॉर्निंग सर। वार्ड सदस्य शामिल हो रहे हैं जो प्रतिनिधि होते हैं गांव ग्राम के। हालांकि पटना नगर के थे लगभग। उसके साथ कई लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। सम्राट चौधरी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने एकदम दावा किया है डंके की चोट पर, भाई किसी भी स्थिति परिस्थिति में 1 से 1.5 महीने में महागठबंधन के 120 से 150 नेता तक को जो है अपने में मिला लेंगे। 120 से 150 नेता यही है जी। अब देखिए क्या है, मिला लेंगे तो हो सकता है कि धीरे धीरे भाजपा भी मजबूत हो। दूसरा अब हम बता देते हैं कि कौन कौन दल भाजपा में आएगी। मुकेश सहनी कहीं नहीं जाएंगे भाजपा को छोड़ के, क्योंकि वो स्वयं जानते हैं कि भाजपा को छोड़ने के बाद न वो घर के रहेंगे और न घाट के रहेंगे, जैसे अभी स्थिति बनी हुई है। वो कितनों वोट परसेंटेज हो जाए, नेता हो जाए, हम नेता मानेंगे, बोलेंगे, लेकिन बिना भाजपा वो नेता हो ही नहीं सकते।
भाजपा ने ही उन्हें लॉन्च किया है, भाजपा ने ही उन्हें साथ लेकर नेता बनाया है। तो अब एक चीज तय है कि भाजपा में मुकेश सहनी आ जाएंगे। जीतन राम मांझी पर जो है बात चल रही है, अगर जीतन राम मांझी आ जाते हैं तो उनके बेटा को जो है सांसद बनाया जाएगा, टिकट दिया जाएगा, और हो सकता है तो केंद्र में कुछ बढ़िया जगह भी दे दिया जाए। तो जीतन राम मांझी भी लोभे लालच समझिए चाहे जो समझिए, जरूरी थोड़ी कि जिंदगी भर बिहार में बनल रहेंगे, विधायक बनल रहेंगे। बनिए सांसद, अनंत सिंह के तरह कैसे दिल्ली जाएंगे, अच्छा लगता है हेलीकॉप्टर पर चढ़ के, उसी तरीके से बेटा को भेजिए दिल्ली। ये प्लानिंग जो है भाजपा की चल रही है। तो मांझी भी अब जो है उधर रहने वाले ज्यादा दिन तक नहीं है। अब बात रही चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उनकी तो सुरक्षा भी बढ़ा दी गई, सब कुछ हो रहा है। भाजपा बहुत सॉफ्ट भी दिख रही है उनके प्रति, चिराग पासवान को भी भाजपा नहीं छोड़ेगी। लेकिन एक चीज हम बता देते हैं, भाजपा से चिराग पासवान की नाराजगी आज भी है, कल भी रहेगी और परसों भी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने खेला किया था उनकी पार्टी टूटने के वक्त, वो सभी चीजें नेता के माइंड में रहता है, और खासकर कुछ लोग जो है दिल में बसा लेते हैं। साथ रहना नहीं रहना वो अलग विषय। हाँ, सीट बंटवारे के वक्त जो है कुछ समझौताएं होंगी, कुछ चीजें इधर उधर हो सकती है, तो फिर मामला बिगड़ सकता है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी। बात अब आरसीपी सिंह की कर लेते हैं। बस इसी अप्रैल के लास्ट तक, ज्यादा दिन नहीं बच गया है, आरसीपी सिंह भी ज्वाइन कर लेंगे, और कहा जा रहा है कि नालंदा से वो चुनाव लड़ेंगे। एक टिकट तो उनका फिक्स है, फाइनल, क्योंकि आरसीपी को कोई नहीं दाहिना बायां कर सकता है। बीजेपी के इशारे पर ही नीतीश कुमार को चकनाचूर कर दिए हैं आरसीपी, जैसी चर्चा है, हम नहीं कह रहे। तो ये भी है। अब बात उपेंद्र कुशवाहा की कर लीजिए, तो उपेंद्र कुशवाहा का भी एक सीट फिक्स है, और केंद्र में मंत्री भी फिक्स है। केंद्र में मंत्री फिक्स होना हो, लेकिन एक सीट फिक्स है भाजपा की ओर से, उनको स्वयं का टिकट मिलेगा, बाकी नहीं। भाजपा की प्लानिंग है 28 सीट पर चुनाव लड़ने की, बाकी जो बचल कुचल होगा वो सबको 2 4 5 1 भैया बाटन हो जाएगा। इतने दल तो साथ में आ जाएंगे, ये दल दहिना बायां नहीं कर सकते हैं। अब रही बात अन्य दलों की, तो अन्य दल में तो समझिए कि सब भाजपा के खिलाफ वाले ही हैं। राजद की बात करें, जेडीयू की बात करें, महागठबंधन में जो नेता सीपीआई सीपीएमएल के जो पार्टी विधायक है उनकी बात करें, सभी लोग चाहते हैं कि भाजपा को हराना है, कांग्रेस की तब जानते ही हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव में, मतलब कि पूरा गहमा-गहमी का माहौल रहता है। इस बीच भी एक और खबर है, देखिए, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव पर गाज गिर सकती है, संकट में पड़ सकते हैं। भले अभी पूरा ओवर कॉन्फिडेंट हो, फुल्ली कॉन्फिडेंट कि फलना क्या करेगा, चिलना क्या करेगा, हम गलत है ही नहीं, तो ईडी पूछताछ करके करवे क्या करेगी। कल 8 घंटे तकरीबन ईडी ने पूछताछ किया है, बुलाया है, हम बता देते हैं। 9 घंटे के पूछताछ में कई बातें हुई है, और सबका वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है। सबका वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आने वाले दिनों में फिर एक बार पूछताछ जब होगी तब ये चीजें मैच किया जाएगा। हालांकि देखिए, अंदर खाने से जो सूचना प्राप्त हो रही है, पता नहीं भगवान जाने क्या सच्चाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले, ठीक पहले, जब सभी लोग एकजुट होते रहेंगे तो एक बवंडर मचेगा, और उस बवंडर में तेजस्वी यादव जो है गिरफ्तार हो जाएंगे ईडी के अथी से। दुनिया भर का सर संपत्ति के मामले में ईडी गिरफ्तार कर लेगी, और ईडी गिरफ्तार जैसे करेगी तो पूरा भगदड़ मचेगा, दाहिना बायां लोग भागना शुरू करेंगे। तो उसी में मौका देख के नीतीश कुमार को बुला लिया जाएगा, और नीतीश कुमार को एनडीए में रख लिया जाएगा। वोट परसेंटेज तो है नहीं, वोटे परसेंटेज का ना राजनीति चलता है जो बिहार में, जातीय समीकरण के आधार पर जो सबका वोट बना हुआ है उसी पर ना सब लोग टिके हुए हैं जी। तो हो सकता है कि उस समय कर ले। तो बता देते हैं कि बाकी जो खबरें क्या है। तो देखिए, लैंड फॉर जॉब केस मामले में ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया। पूछताछ के दौरान ईडी ने तेजस्वी के जवाबों की रिकॉर्डिंग भी की। तेजस्वी से ईडी ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की, आमदनी संपत्ति के बारे में पूछे कई सवाल।
पूछे जाने के बाद जब तेजस्वी यादव बाहर निकले तो उन्होंने, रात को भी हमने चलाया, देखे होंगे आप, उस दौरान उन्होंने कहा कि पूछताछ के बाद तेजस्वी ने कहा ये लोग हमें किस चीज की सजा देंगे जबकि कुछ गलत हुआ ही नहीं है। पिछले महीने इसी मामले में ईडी ने तेजस्वी की बड़ी बहन मीसा भारती से पूछताछ की थी। मामले में सीबीआई लालू और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। तो सब लोग का बात जो है मैच करेंगे, और मैच करने के बाद विस्फोट होगा, जो कहा जा रहा हम नहीं कह रहे। चलिए ये खबर है और बता देते हैं। लालू प्रसाद से मिलने मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे, आज हो सकती है राहुल गांधी और खड़गे से बातचीत। नीतीश दिल्ली पहुंचे, कांग्रेस एवं बाकी पार्टियों के साथ विपक्षी एकता को मूर्त रूप देने की तैयारी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी रणनीति बनाने की कवायद। भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय विपक्षी एकता की पुरजोर वकालत एवं पहल करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने पर इसके साकार होने की उम्मीद बनी है। हालांकि अंततः इसका स्वरूप क्या होगा, इसमें कौन कौन पार्टियां शामिल होंगी, यह सब समय के साथ तय होगा। फिलहाल कांग्रेस को साथ लेकर बाकी पार्टियों से भी एकजुटता बनाने की कोशिश हो रही है। अब अलग अलग राज्यों में कौन पार्टी कहाँ जाएगा कौन जानता है। या दुनिया भर का तो विपक्ष और दुनिया भर के विपक्षी दलों में समझिए अपने सब प्रधानमंत्री बनना चाहता है, सबको लगता है कि हम प्रधानमंत्री को उम्मीदवार, तब क्या बोला जाए। एक खबर है, सेंट माइकल के 2 बच्चों का स्कूल, देखो किस तरह से है। आप ड्राइवर भी कोई भी रखते हैं तो सावधानी से रखें, बहुत मतलब कि अब बोलना तो नहीं बन रहा, बोल देंगे तो लग जाएगा तिरिक, हमारा शब्द ठीक नहीं चलता है ऐसे लोगों के लिए। 2 बच्चों को जो है ड्राइवर, जो स्कूल का स्वयं उसका जो ड्राइवर था वही अपहरण कर लिया। बताइए, सेंट माइकल के 2 बच्चों का स्कूल पहुंचाने वाले ऑटो चालक ने ही कर लिया अपहरण। बच्चों की बहादुरी से हुआ गिरफ्तार। 2 दिन से ही ऑटो चालक बच्चों को ले जा रहा था स्कूल। दानापुर छावनी में रहता है सैनिक परिवार। बच्चों को डरा कर चुप कराया, फिर विक्रम की ओर ले गया। जाम में फंसने की बात कही, फोन बंद किया। समझदारी और बहादुरी से बचाई खुद की जान। ऑटो चालक गुटखा लेने रुका तो बच्चों ने शोर मचाया। विक्रम थाने में अपहरण का केस दर्ज। बताइए अब क्या होगा। IIT IIM जैसे संस्थानों के स्टूडेंट को 10 लाख का लोन जो है मिलेगा, 10 लाख तक का लोन मिलेगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना सत्र 2023-24 में भी बढ़ेगी राशि। पायलट का आंसर देख, सचिन पायलट जो है उन्होंने देखिए कि राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस में फिर से बगावत का बिगुल बच चुका है। आला कमान की आपत्ति के बावजूद पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने मंगलवार को अपने ही सरकार के खिलाफ जयपुर में 5 घंटे अनशन किया, जिसमें जो है उन्होंने पार्टी का झंडा उंडा कुछ नहीं लगाया था और न ऊपर आला कमान का कोई फोटो वोटो था, बस प्रदर्शन हुआ। ये खबर है, इस साल सामान्य मानसून की उम्मीद, 96% बारिश होने की संभावना। 60 से 70 लाख रुपए में टूरिस्ट बनाकर तुर्की फ्रांस भेज रहे हैं एजेंट। कनाडा या मैक्सिको होते हुए अमेरिका में अवैध एंट्री पा चुके 6 लाख भारतीय। फुटपाथ के बच्चों और उनके परिवारों के लिए नई पॉलिसी। ये खबर है। हाँ देखिए, अब लापरवाही में कैसे जान चली गई। रामकृष्णा नगर में घटना, निजी कंपनी करा रही है नमामि गंगे परियोजना का काम। नाले से आ रही थी जहरीली गैस की गंध। सुरक्षा इंतजाम के बिना 2 सफाई कर्मियों को घुसाया, दम घुटने से दोनों की मौत हो गई। तो ये लापरवाही नहीं, नाले में आप घुसा रहे हैं, उसमें गैस बना हुआ है, मर गया बेचारा। कंपनी ने दोनों मृतकों के परिवारों को दिया 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। एक का दम घुटा तो दूसरे को भी भीतर वैसे ही भेज दिया। बुडको के अफसरों को जानकारी ही नहीं। 1.47 करोड़ लेकर कुम्हरार गुमटी बाइक से गया चालक, वहां गाड़ी को छोड़ ऑटो से भाग निकला। चालक ने रखा था हथौड़ा, उसी से कैश बॉक्स तोड़ा, झोला में रकम लेकर फरार। कंपनी पर उठ रहे कई सवाल। राज्य में 52 और पटना में 26 नए कोरोना केस मिले। आपको ध्यान देना होगा, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो इस पर कैसे स्थिरता बनाए। 9 पार्षदों ने महापौर और सशक्त स्थायी समिति की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। नेवरा दनियावा रेल लाइन 10 डिसमिल जमीन के लिए 3 माह से बंद था काम। डीएम ने फटकारा तो एसडीओ ने शाम होते ही करा दिया चालू। 25 मार्च तक यह अतिक्रमण हटाने का दिया था निर्देश।
काम आई सख्ती, मुआवजा को लेकर किसान ने रोका था काम, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में उठा था मुद्दा। परसा बाजार का घटना है, पुल निर्माण के दौरान ज्यादा खुदाई होने से मकान धराशायी हो गए, गिर गए, सचिवालय के अधिकारी से 3 लाख रुपए झपटे। बिहार प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा के 94 अधिकारियों का हुआ तबादला, 34 अनुमंडलों में नए एसडीओ और 22 में डीएसपी, इनमें 2 आईएएस और आईपीएस भी शामिल हैं। भाई कौन कौन लोग हैं भाई, तने कमेंट सब लोग का देख लिया जाए। ये खबर है, मनीष कश्यप केस में तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर तमिलनाडु और बिहार सरकार से जवाब मांगा है। मनीष को तमिलनाडु में प्रवासी कामगारों पर कथित हमले के फर्जी वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यूट्यूबर ने अपने खिलाफ दर्ज 5 प्राथमिकी को एक साथ नत्थी करने का भी अनुरोध किया। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने केंद्र, तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। मनीष कश्यप के अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 2 राज्यों में 5 केस दर्ज किए गए हैं। ये खबर है मनीष कश्यप से रिलेटेड, हमने आपको बता दिया। 21 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। 2.5 साल में 20 जिलों के 4945 मौजों में से मात्र 375 में ही भूमि सर्वेक्षण पूरा हुआ। अररिया में प्रगति नहीं, बंदोबस्त पदाधिकारी को शो कॉज हटाए जा सकते हैं। बहुत जल्द 10,000 सर्वे कर्मियों की बहाली का काम शुरू होगा। ये रणनीति बताइएगा, आलोक मेहता बना रहे हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री। शिक्षक संघों की चेतावनी, बिना परीक्षा सभी नियोजित शिक्षकों को घोषित करे राज्यकर्मी। नेता प्रतिपक्ष बोले कौन आयोग करेगा नियुक्ति, यह तय नहीं। नियोजित शिक्षकों के साथ बड़ा धोखा हुआ, सुशील कुमार मोदी ने कहा। शिक्षा मंत्री का बयान आया है, नई नियमावली सभी अभ्यर्थी और शिक्षकों के हित में। अब हित में है कि हित में, वो तो शिक्षक जाने और स्टूडेंट जाने, मतलब जो शिक्षक हैं, स्टूडेंट है वो और सरकार। बिहार में जाति समीकरण नहीं, विकास की बात करने वाला जीतेगा, सम्राट चौधरी ने कहा। जिस ट्रक चालक की हत्या का केस पूर्व मुखिया पर दर्ज हुआ, वो ट्रक चालक जो है जिंदा निकला। अब मुखिया जी कह रहे हैं कि मानहानि का केस ठोकेंगे। पता नहीं कैसे लोग मर भी जाता है, लोग जिंदा भी हो जाता है अचानक से, पता नहीं चलता है। महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत, ससुराल वालों पर हत्या का केस दर्ज। 2 साल पहले हुई थी शादी, दहेज के लिए किया जा रहा था प्रताड़ित। गर्दनीबाग के पहाड़पुर का मामला, ये खबर है और जो होगा बता देंगे धीरे धीरे। विश्वविद्यालयों को नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क लागू करने का निर्देश दिया गया। पीयू में पीएचडी थीसिस जमा करने वाला फॉर्म हुआ सरल। 10 साल तक कानूनी प्रैक्टिस करने वाले ही बन सकेंगे राज्य में अभियोजन निदेशक। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की अपील खारिज। लोकायुक्त अध्यक्ष और सदस्यों के 2 पद खाली होने पर जवाब तलब। बारिश के दौरान काम करने के लिए निर्माण और कास्टिंग स्थल पर लगेगी शेड। जेईई मेंस की परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले 2 सॉल्वर एवं 1 अभ्यर्थी को जेल भेजा गया। पुलिस को बताया गया गलत नाम पता, एडमिट कार्ड पर चिपका था सॉल्वर का फोटो। परीक्षा देने पहुंचा अभ्यर्थी गिरफ्तार। सुखाड़ से अधिक प्रभावित क्षेत्रों में होगी अस्थायी अस्पताल की व्यवस्था। मोबाइल पैथोलॉजी दल का होगा गठन। पटना निवासी बैंक अधिकारी ने मुंबई में की आत्महत्या। ट्रेन की बोगी की छत पर चढ़कर तार छूने लगा, विक्षिप्त। कई बार ऐसा घटना हुआ भाई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से साल भर गुलजार रहेगा बिहार। कला संस्कृति और युवा विभाग ने लॉन्च किया सांस्कृतिक कैलेंडर। गरीबी से त्रस्त, बेरोजगारी से ग्रसित आम नागरिकों की दीनता को दर्शाता है नाटक मारो मारो पागल। ये कल नाटक हुआ, उसी में कार्यक्रम चल। दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जलाने का किया प्रयास, भाग कर बचाई जान। पैसों के लिए किया जा रहा था प्रताड़ित, पड़ोसी के घर में छिपी तो बची जान। युवक को अगवा कर हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार, बाइक जब्त। मनेर में बर्थडे पार्टी में युवक की गोली मारकर हत्या। नौबतपुर में
शॉर्ट सर्किट से 6 बीघे की गेहूं की फसल राख। शहरों के मुकाबले गांवों में दुगनी बढ़ी रिटेल सेल, इस साल से सस्ते होंगे लोन। गूगल के नए इन ऐप बिलिंग सिस्टम पर रोक के लिए भारतीय स्टार्टअप कोर्ट पहुंचे। पुलिस जीप एवं हाइवा के भिड़ंत में एएसआई की मौत, 6 जवान जख्मी। विक्रमशिला सेतु के अप्रोच रोड पर ओवरटेक करने में हादसा। 1.5 साल से बंद आई हॉस्पिटल में ओपीडी फिर शुरू, 2 शिफ्ट में रोज 60 मरीजों का हो रहा है इलाज। मुजफ्फरपुर। हाजीपुर में निफ्टेम का क्षेत्रीय केंद्र हुआ शुरू, पारस बोले युवा उद्यमियों का होगा फायदा। कल हाजीपुर पहुंचे हुए थे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस। 25 जगहों पर वाटर एटीएम लगेगी, सिक्का डालने पर मिलेगा पानी। बहुत जरूरी है पानी, बाप रे बाप, बिना पानी तो लोग बहुत त्रैमान रहता है, ना कल की व्यवस्था ना कुछ की व्यवस्था। कहाँ कहाँ घरे घरे लोग पानी मांगने जाएगा किसी से, ये तो व्यवस्था करनी ही चाहिए सरकार को। इंपैक्ट लाइट, टीमें सीख रही इसका इस्तेमाल, तय करे जीत हार। रोहित का 24 पारियों बाद अर्धशतक, मुंबई को सीजन की पहली जीत मिली। अच्छी बात है, रोहित शर्मा की टीम कल जीत गई। बड़े जबरदस्त, मतलब कि भव्य राम मंदिर का झलक जो है दिख रहा है। बहुत खुशी का विषय है भाई, बनना ही चाहिए। चलिए, यही खबर है, दूसरी तो कोई खबर है नहीं, तो दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राम प्रवेश चौधरी जी, सुप्रभात संदेश, ध्यान दीजिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान भटक जा रहा है, कारण इसके पीछे ये कि सर व्यवस्था इतनी होती है कि हम क्या बताएं, लेकिन आपके खबर को भी देखा जाएगा। एक बार हम आज देख लेते हैं तो कल पब्लिश करेंगे। चलिए, शुक्रिया।